जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप देख सकते हैं अभी जैसा कि ऐसा लग रहा था कि भाई 2-3 बार लोग बोल रहे थे कि हो सकता है जो कैलेंडर हो उसका कुछ हो रहा हो, या फिर जो वैकेंसी हैं या रिज़ल्ट है वो आने का कुछ चल रहा हो, परंतु ईएसबी की साइड पर ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है और ना ही आ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ईएसबी जो है एक प्रकार से कहें तो क्या कहें, ठीक है, बहुत जी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है। स्ट्रिक्ट क्या कहेंगे, मतलब ठीक है। तो कुछ भी विभाग के ना तो लोग काम कर रहे हैं और ना ही सरकार कुछ बोल रही है, ना ही जो डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने हुए हैं उन तक बात पहुंची है। क्योंकि हमने अभी किया था 10 तारीख को ट्विटर कैंपेन, तो एक प्रभाव ऐसा लग रहा था, और आप लोगों ने देखी भी होगी न्यूज़ के एक भाजपा जो मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि ये जो बात है मैं सीएम तक पहुंचाऊंगा, उनके कान तक जो है आपकी बात पहुंचेगी और जल्दी ही जो रिज़ल्ट है वो जारी किए जाएंगे। परंतु ऐसा अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कि अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो है ऐसा कहा जा रहा था कि अपडेट हो रहा है, इसकी साइट नहीं खुल रही है, परंतु अब आप देख सकते हैं ये खुल भी रहा है, परंतु वही पुरानी धुरानी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही कुछ रिज़ल्ट हुआ, ऐसा कोई अपडेट अभी तक जो है वो नहीं आ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट का अभी भी कोई ठिकाना नहीं है और ना ही आने की कोई संभावना है। तो ऐसे में हम सभी को जो होगा, मुझे लगता है फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो ट्विटर कैंपेन, या फिर जैसा कि सर ने किया था 30 जनवरी को एक महाजन आंदोलन होगा जो कि सरकार को हिला कर रख देगा। और वो ही मुझे लगता है, क्योंकि आज कितनी 16 तारीख हो गई है, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है एक युवा पर। तो हम सभी को मिलकर मुझे लगता है वो तो एक बार करना ही पड़ेगा। 30 जनवरी को आप लोग सभी जानते हैं कि शहीद दिवस है, तो उस दिन मुझे लगता है कि कुछ करना ही पड़ेगा बड़ा सड़ा, जिसके कारण जो व्यापम है वो थोड़ा डर है और उसके ध्यान में जो युवा है वो आए, ठीक है। तो लाखों 15-16 लाख युवा जो है वो बैठा है केवल रिज़ल्ट के इंतज़ार में। एमपी पुलिस वाले भाई बहन भी जो है वो दौड़ रहे हैं, परंतु कहाँ पे दौड़े, कितना दौड़े, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। केवल रिज़ल्ट के इंतज़ार में एमपी ग्रुप 4 पटवारियों का आप जानते हैं कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का पता ही नहीं है। पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। फॉरेस्ट गार्ड का कब का दिया है मगर कोई पता नहीं है। तो इन सभी परीक्षाओं को लेकर आप सभी लोगों के मन में प्रश्न बहुत उठ रहा है कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया ये किसी को नहीं पता, ठीक है। ये केवल ईएसबी को पता है, और ईएसबी को पता करवाना भी पड़ेगा, नहीं पता होगा तो। आप सभी लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट जो है निकाला नहीं जाता। अब सरकार जो होगी इतनी निश्चल हो चुकी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अभी लगे हैं राम मंदिर में और फिर लग जाएंगे चुनाव में, और युवा गया भाड़ में। तो ऐसी ही जो है वो स्थिति हो गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि युवा जो है वो परेशान है। और 30 जनवरी को यदि ये नहीं हुआ तो निश्चित तो नहीं है, परंतु जैसा कि भी होगा आप सभी लोगों को जो है मुझे लगता है एक बार आना पड़ेगा, और जो मैदान है वो ही भरना पड़ेगा, तभी जो है वो कुछ हो पाएगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, क्योंकि महीनों बीते जा रहे हैं, साल ही होता जा रहा है, परंतु रिज़ल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को मुझे लगता है एक बार आना पड़ेगा भोपाल, और भोपाल आकर ही जो है वो मुख्यमंत्री को कुछ समझ में आएगा कि तो जब भी बुलाया जाए तो इतने आना भाई साहब कि जो ग्राउंड है ना वो भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि अब तो हद हो गई यार, ठीक है। हर चीज़ की क्या होती है, एक लिमिट होती है, और लिमिट में यदि काम हो जाए तो ठीक है। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, हम 27 तारीख को गए भी आंदोलन करने, सब कुछ आपके हाथ जोड़े पैर जोड़े के भैया दे दो, परंतु आप यदि नहीं मानेंगे तो अब निश्चित तौर पर एक जो है वो महा आंदोलन होगा, जिसके कारण मुझे लगता है सरकार को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कौन भुगतेगा? सरकार ही उसका जो है मुआवजा भुगतेगी, क्योंकि इस तरीके से एक युवा को परेशान करना ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत से एक 15 लाख तो केवल अभ्यर्थी है, परंतु उन 15 लाख के साथ आप सोचिए एक परिवार जुड़ा होता है तो 60 लाख मान लीजिए, तो इतने जो उनका जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है। 60 लाख लोगों का तो आप लोग समझ सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या है।
तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, मगर परंतु यदि 30 जनवरी तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और 30 जनवरी नहीं, जो भी डेट डिसाइड हो, अभी नहीं, परंतु कहा है सर लोगों ने तो 30 जनवरी का ऐसा चल रहा है। और सभी लोगों पर जो है पहाड़ टूट पड़ा है दुख का। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वो तैयार रहेंगे यदि ऐसा होगा तो। और देख लेते हैं भाई, अभी नहीं आ रहा तो ठीक है, अभी देख लेते हैं 16, 20, 25 तारीख तक नहीं आएगा तो फिर आप सभी लोगों को जो है आगाह कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों को एक बार धूम मचाने आना पड़ेगा। चलिए, आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, परंतु इसकी जो औकात है वो हमको दिखानी थी, इसलिए वीडियो बना दी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।